आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ साथियों। तो जी, जैसे कि मैं सवाल जवाब करती हूँ, तो सवाल जवाब हफ्ते में एक बार मैं करती हूँ संडे वाले दिन, लेकिन ये संडे को मैं नहीं कर पाई, तो उसके लिए मैं दूसरा वीडियो बना दूंगी। लेकिन ये एक सब्सक्राइबर ने मेरे को फ़ोन किया कि मैडम, मेरी मेहनत का फल मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। तो ये समस्या तो बहुत लोगों के साथ में होती है और हमारे साथ भी होती है। आदमी मेहनत करता है तो अगर उसको फल नहीं मिलता तो कैसा लगता है। तो साथियों, शुभकामनाओं के साथ में, बहुत सारे प्यार के साथ में, बहुत सारे थैंक यू के साथ में, बहुत सारी ब्लेसिंग के साथ में आपको गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे और अस्सलाम वालेकुम। साथियों, आइए आप सब लोग और हम चेक करते हैं कि भी क्यों आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा। ये कार्ड आ गया है, एक कार्ड और निकालते हैं। वो अपना आप ही पॉप होके गिरा है, तो हम देखेंगे। ओके जी, कार्ड बहुत भारी हो गए हैं। अचानक से लगता है कि किसी के दिल को छू गया है ये आज का विषय, और वो देखना चाह रहा है कि क्या निकल के आ रहा है। तो इतने सारे कार्ड आए हैं, इतने सारे विचार हैं भाई मन में। तो इसमें से मैं एक कार्ड रख देती हूँ। ओके जी, तो ये है पाइल 1 और ये है पाइल 2। देखो, इसमें जो भी मेजर या माइनर अरकाना जो भी कार्ड रहेगा, वही आपका मेन कारण है जिसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है या आपका काम नहीं बन रहा है। तो आप देख लीजिए, चूज कर लीजिए, और इसकी मैं डिटेल में अभी रीडिंग आपके सामने करने वाली हूँ साथी। तो आप लोग देख लीजिए, नंबर 1, नंबर 2। तो इसकी गाइडेंस जब रीडिंग पूरी हो जाएगी, रीडिंग के साथ साथ मैं बताऊंगी पाइल 1, पाइल 2। ठीक है जी, तो इसको हम रख देते हैं बाजू में, और अब हम आते हैं पाइल 1 के ऊपर। पाइल 1 मैं भगवान का नाम लेकर ओपन कर रही हूँ। देख लीजिए आप, क्या कारण है जी आपकी मेहनत का फल आपको क्यों नहीं मिल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका ख्वाब है कि भी आप विदेश पढ़ने जाएं, आप अच्छी स्टडी करें, बड़े कॉलेज में जाएं, नेम, फेम, मनी, अबंडेंस सब आपको मिले, क्यों नहीं मिल रही है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे। इसका बहुत सारा कारण हो सकता है। आप पढ़ रहे हैं तो आपको पैसे का इंतजाम नहीं हो रहा है, या फिर आप पढ़ना चाहते थे तो आपको ऐसा परिवार नहीं मिला, या आपका वीज़ा नहीं लग रहा है, या आपका एडमिशन नहीं हो रहा है। इस तरह की प्रॉब्लम आपके स्टडी के अंदर आ सकती है। ठीक है जी। और नेम फेम के लिए तो भैया, आप किसी के कहने से कोई आपको इज्जत नहीं देता है, उसके लिए आपको लगातार काम करने पड़ते हैं, आपको बर्दाश्त करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो हम वही देखेंगे आज कि आपका जो व्हील ऑफ फॉर्चून है वो क्यों नहीं घूम रहा है, क्या कारण है बताइए एंजल प्लीज, जिसने भी पाइल 1 चूज करी है। और कार्ड एक बार और सफल करती हूँ ताकि डिटेल में हो जाए अच्छे से। और नहीं आ रहा, ये रहा। जैसे मैंने बोला था वैसे ही कारण आया। आपका कोई पारिवारिक कारण है जिसकी वजह से आपको सक्सेस में कमी आ रही है। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि आपको आपके काम में तरक्की क्यों नहीं मिल रही, सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है। वेरी गुड, वेरी गुड। मेरे को मालूम था यही सब निकल के आने वाला है। वाह वाह वाह। देखिए जी, जब आपका फोकस ही नहीं है तो आपको सक्सेस कैसे मिलेगी बताओ, कैसे मिलेगी आपको। पहली बात तो आपका जो आपको नाम, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून नेम और फेम, एजुकेशन, अबंडेंस, फॉर्चुनिटी, इन सब का होता है ये। तो कैसे होगा बताइए, क्योंकि आपकी राशि में
चंद्रमा और सूर्य दोनों ही खराब है। आपके अपने माता पिता से संबंध ही अच्छे नहीं है। आपका औरतों के विषय में सोचना भी मतलब इसी तरह का है। आप 15 दिन ठीक रहते, 15 दिन आप ठीक नहीं रहते। आपकी एनर्जी बरोबर नहीं है। इस जेंडर से कोई मतलब नहीं है, आप मैन हैं तो और लेडीज हैं तो। आपकी बार बार गलतियों की वजह से आपने अपने दुश्मन बहुत बना लिए, और जिसके भी चक्कर में आप पड़े थे उसने आपका दिल दिया तोड़, और आप अब कहीं के नहीं रहे। अब आपको स्थान भी छोड़ के जाना पड़ रहा है, क्योंकि आप हो गए थे इसके प्यार में एकदम अंधे। अब आपने सोच लिया है, आपने गिव अप कर दिया है। आप बोल रहे हैं कि इधर जाऊं या उधर जाऊं। यहाँ पे भी वही बात है, यहाँ पे भी वही बात है। और आपके जीवन का टावर मोमेंट यही है। अब आपका यहाँ पे दिल टूटा है, इतनी बुरी तरह से आप देख रहे हैं। यहाँ पर दिल टूटा है आपका, क्योंकि आपने तो यही सोच के रखा। और यहाँ पे पितृदोष भी दिखाई दे रहा है मुझे, यहाँ पे पितृदोष भी दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि आपकी राशि में सूर्य चंद्रमा दोनों ही खराब है। तो आपका स्त्री जाति से, अगर आप यहाँ पे लेडीज हैं तो जेंट्स लोगों से आपके संबंध बरोबर नहीं रहते हैं। चाहे कोई भी रहने दो, कोई भी रिश्ता रहने दो, अगर वो जेंट्स है तो उसका खराब है। जैसे कि आपके छोटे या बड़े भाइयों से संबंध अच्छे नहीं है, चाचा ताऊ से आपके रिश्ते बरोबर नहीं है, पिता से आपके रिश्ते सही नहीं है, चाहे आप लड़की हैं चाहे आप लड़के हैं। इस बात को आप समझ लीजिए। आप परिवार जैसी किसी चीज को कुछ समझते नहीं हैं। हमेशा आप डिसीजन लेने में कंफ्यूज रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि आपकी राशि में सूर्य कमजोर है। गुरु को तो आप कुछ समझते ही नहीं, गुरु को तो आप समझते नहीं। गुरु का और लेडीज का आपने निरादर किया है, इसी के लिए आपको इतना तकलीफ हो रहा है। आप बोलेंगे जी आप कैसे कह रहे हैं, किस बेस पे कह रहे हैं? क्योंकि नीचे वो भी निकल के आया है। ऊपर आपकी फीलिंग है, नीचे उसका कारण खुद ही है। और खुद यहाँ पे ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि जो हम कह रहे हैं वो सही बात है। जब गुरु नहीं होगा, जब आपके पास में ज्ञान ही नहीं होगा, सूरज की रोशनी नहीं रहेगी, तो आपको दिखेगा क्या, समझेगा क्या आपको? ये आया हेरोफेंट का कार्ड। आपने इसकी कदर नहीं करी क्योंकि आपका समय ही खराब चल रहा था। जजमेंट आपको कहाँ से मिलेगा? आपने गलतियां इतनी कर रखी हैं। जस्टिस और जजमेंट दोनों का कार्ड आया है। क्वीन ऑफ कप का है। जब आपका चंद्रमा खराब है, जैसे आपको बोला, आप स्त्री जाति का बहुत ही ज्यादा निरादर करते हैं। और अगर इधर कोई लेडीज है तो उसका भी यही धंधा है। वो भी ये बात को नहीं समझती है कि भी हमको किस तरह से रिस्पेक्ट देनी और लेनी, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल का है। बस एंजॉय एंजॉय एंजॉय। आपने जब अपने ही हिसाब से अपने जीवन के मूल्य बना लिए हैं, कर्तव्य बना लिए, कर्तव्य नहीं, अधिकार ही अधिकार, दोनों चीज बैलेंस होनी चाहिए, कर्तव्य भी और अधिकार भी। अधिकार जैसा आपका है कि भी मेरे को तो जिंदगी में ऐसे ही करने का है, ऐसे ही नहीं होती है। ऐसे के लिए भी टैलेंट लगता है भाई, पैसे लगते हैं, समय लगता है, दिमाग लगता है। दिमाग का तो आपने कर रखा कचूमर। यहाँ पे आपने अपना दिमाग लगाया किस चीज में? ये सब गलत चीजों में, लड़ाई में, झगड़े में, प्यार मोहब्बत में, दूसरे के यहाँ कुछ भी बोलना, करना, कहना, झांकना, झुकना, यही सब आपने किया है यहाँ पे अब तक। अच्छा, ये आपको नेम और फेम कैसे मिलेगा? नेम तो मिला, फेम तो मिला, लेकिन किस चीज में? ये झूठे प्यार मोहब्बत में बदनाम हो गया, बदनाम हो गया। किसी ने भी अगर आपको समझाने की कोशिश करी, आपने तो बोला मेरे को तो समझना ही नहीं, समझना ही नहीं। आप खुद को बार बार खतरे में डालते चले गए। अपने माइंड, बॉडी, सोल को, अपनी इज्जत को, अपनी परंपरा को, अपने घर को, अपनी सोच को, अपने रेपुटेशन को आपने बार 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 ब्रेक किया।
आपको करना क्या था, आप कर बैठे क्या। उम्र तो कोई ज्यादा नहीं दिखाई दे रही मुझे यहाँ पे। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं 18 से लेकर के 35 साल तक की एनर्जी यहाँ पे है। क्यों करते हैं आप लोग ऐसा? इसमें यूनिवर्स क्या करेगी, इसमें भगवान क्या करेगा? भगवान ने कहा था, भगवान तो 2 रास्ते दिखाता, जैसे यहाँ पे भी कंफ्यूज ही है। तो मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? जहाँ पे 2 का कार्ड रहेगा वहां पे आप समझ जाओ, वहां पे इमोशन ज्यादा है और साथ में ही पितरों की भी ऊर्जा रहती है, चंद्रमा की ऊर्जा रहती है, अपराध बोध की ऊर्जा रहती है। जहाँ 2 नंबर आ गया, 2 नंबर रेजोनेट करता है चंद्रमा से, और चंद्रमा रेजोनेट करता है माँ से, और माँ संबंधी सभी स्त्रियों से, यानी कि नारी जाति से। आप इस बात को समझें या ना समझें, इसके अंदर जो मैं आपको बता रही हूँ वो एज ए टैरो, एज ए एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो निकल के आया है वही मैं आपको बता रही हूँ। दिल टूटना ऐसा ही होता है जैसे किसी के सपनों की इमारत टूट गई हो। तो क्यों किया आपने इतना आंख बंद करके विश्वास भाई, वो भी जमाने में। अपने को आप इतने बड़े हो गए हैं, क्या आप अपनी सेफ्टी नहीं कर सकते हैं? अब गलत रास्ते पे जा रहे हैं, फिर उसमें तो सेफ्टी का कोई मतलब ही नहीं रहता। वो तो तोड़ देंगे सारी सेफ्टी आपकी। क्यों? क्योंकि आप गए हो चल के उनके पास, वो नहीं आया था आपके पास में, उसने तो आपको एक बार दिखाया था, जैसे कहते हैं झलक दिखला जा। आप हो गए दीवाने, आपका तो उन्होंने कर दिया ब्रेन वॉश। नतीजा ये है। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर आप चाहते हैं आपका समय सही चले, आपके साथ में कोई धोखा ना कर पाए, आपके साथ में कोई झगड़ा ना कर पाए, आपका दिल ना टूटे, आपको घर से बेघर ना होना पड़े, आपकी आंखें खुल जाएं, आपके दिल को सुकून मिल जाए, आप मंजिल तक पहुंच जाओ, आपका जो भी नुकसान हुआ है आपको वापस मिल जाए, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो क्या करना है? आपको गुरु और गुरु समान व्यक्तियों का आदर करना पड़ेगा। स्त्री जाति का आपको आदर करना पड़ेगा। अगर आप लेडीज हैं तो आपको जेंट्स लोगों का आदर करना पड़ेगा। रिश्तों में सुधार लाना पड़ेगा। फिजूल की एंजॉयमेंट से आप दूर रहेंगे, जब जाके आपको जस्टिस मिलेगी और भगवान आपको जजमेंट देने की सोचेगा। क्योंकि जो आपने क्रिएट करी है एनर्जी, इसको कटने में तो टाइम लगेगा। हमारा जो जन्म हुआ है ना, ये ऐश करने के लिए नहीं हुआ। अगर आपका जीवन एकदम आप बड़े घर में पैदा हुए हैं, पैसे वाले घर में पैदा हुए हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि भैया मेरे को तो सब अधिकार है, मैं चाहे कुछ भी करूं, कैसे भी जीऊं, तो आप गलत सोच रहे हैं। इस तरह से आपने इस जन्म में आने से पहले अच्छे कर्म करे थे, इसके लिए आप पैसे वाली फैमिली में नेम फेम के साथ में आप पैदा हुए। तो इस जन्म में आपको उस नेम फेम को सेव करना है, संभालना है, उसकी रक्षा करनी है और अच्छे कर्म करने थे आपको, ताकि यहाँ की कहानी खत्म होने के बाद में आगे की भी कहानी आपकी अच्छी चलती। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इस जन्म की और इस जन्म में आने से पहले की जो आपकी मिस्टेकें हैं, उसकी वजह से ही आपको इतनी प्रॉब्लम यहाँ पे आई है। इसी के लिए टावर मूवमेंट है। टावर मूवमेंट का मतलब होता है धाराशायी होना, मृत्यु तुल्य कष्ट होना। ये भी हो सकता है यहाँ पे किसी का एक्सीडेंट भी हुआ हो, उस एक्सीडेंट में चोट भी लगी, क्योंकि डेक ऑफ कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल। लेकिन फिर भी कोई है जो आपसे प्यार करता है, जिसको आपने रिजेक्ट कर दिया था, आज भी उसकी फीलिंग है आपके साथ में। तो आपकी सोल क्या कह रही है आपसे इस विषय में? आपकी सोल क्या कह रही है कि भाई आपके काम क्यों नहीं बन रहे? हमने आपको बताया कि भाई ये कारण है, तो देखो वही निकल के आया जो हमने आपसे कह दिया। 3 कार्ड आ गए, 1 कार्ड और ले लेते। देखो एक ही गिरा,
किंग ऑफ वाटर, यानी कि छल कपट की ऊर्जा, डेक ऑफ कार्ड वही निकल के आया जैसे हमने बोला आपके साथ में हुआ है। ये डेफिनेटली होगा, हो ही नहीं सकता कि जो मेरे कार्ड कहें और वो बात सही ना निकले। ये रहा 3 ऑफ पेंटिकल और यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल। 3 ऑफ पेंटिकल का मतलब है कि आपको अपने काम के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, काम से काम रखना चाहिए। 8 ऑफ सॉर्ड यानी कि पितरों की ऊर्जा, और आपने जो किया है वो तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। 3 ऑफ कप जैसे ये रहा 3 ऑफ कप, एंजॉयमेंट। लेकिन एंजॉयमेंट की भी कोई लिमिट होती है कि नहीं होती है, लिमिट में करो। 8 ऑफ फायर, 8 ऑफ वंस मतलब आपको कहीं ना कहीं से रास्ता जरूर मिलेगा। द म्यूजिशियन इसलिए कि भी इंसान वही है जो कि अपनी गलतियों को सुधारे और अपने ऊपर कंट्रोल करे, और यूनिवर्स क्या कह रही है, उसके चाहने वाले उससे क्या कह रहे हैं, उस बात के ऊपर ध्यान दे। अगर आप सच में चाहते हैं आपकी मेहनत का फल आपको मिले, तो आपको अपने माइंड बॉडी सोल बॉडी लैंग्वेज, अपने आचार विचार जहाँ आप रहते हैं उसके हिसाब से आपको चलना ही पड़ेगा, सुधार लाना ही पड़ेगा। ठीक है जी। लास्ट गाइडेंस देख लेती हूँ मैं इससे, राइडर वेल से। गाइडेंस दीजिए प्लीज फाइल 1 वालों को। दान करिए आप थोड़ा सा, निराशा को छोड़ दीजिए और बाउंड्री सेट कीजिए ऐसे कर्मों से। जिनकी शादी नहीं हुई है वो अपनी एनर्जी में अगर चेंज लेके आते हैं तो उनकी शादी हो जाएगी, और जो जाना चाह रहे हैं वो चले भी जाएंगे बाहर। ये आपके लिए गाइडेंस निकल के आई है, तो ओके, थैंक यू। अभी हम चलते हैं फाइल 2 की तरफ। कहिए आपकी मेहनत का फल आपको क्यों नहीं मिल रहा है? तो मैं कह तो रही हूँ भैया, अपने ही एफर्ट में कमी होती है जब ये इस तरह से परेशानी आती है। और परेशानी के जैसे मत देखो भाई, मत देखो उसको, चैलेंज के जैसे देखो। हिम्मत करो, आगे बढ़ो, बार बार सोचो कहाँ कमी हो रही है, कहाँ गलती हो रही है, उस फोल्ड को दूर करो तो आपको सक्सेस मिलेगी ना, सक्सेस मिलेगी। ये मैं नहीं कह रही, बड़े बूढ़े कह गए, यूनिवर्स कह रहा है, और क्या चाहिए आपको? ओके, तो हम करते हैं फाइल 2 ये रहा, टाइगर आई, ये रहा टारगेट तो दोनों ही का अच्छा था। दिहायपति, आप चाहते हैं कि भी कितने भी दुख आए, आप बैलेंस रहना चाहते हैं, आप इंट्यूटिव हैं, आप समझदार हैं, सब कुछ है आपके पास में। देखो, विद्या का और लक्ष्मी का कोई साथ नहीं होता, ये बात आप समझो। अगर आप पंडित हैं तो, टैरो रीडर हैं तो, या फिर आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो, या आप सरकारी जॉब पे हैं तो, आप कोई टीचर प्रोफेसर या कोई ट्यूटर या कोई किसी भी अकल से जुड़े हुए हैं, आप ज्योतिष हैं, चाहे आप नन हैं या आप कोई जज हैं, लेकिन आपकी अंतरात्मा जानती है कि आप इस स्टेज तक कैसे आए। तो आप बाहरी रूप से सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन अंदर से आप बहुत ज़्यादा धीर गंभीर आदमी जब भी होता है जब उसने कुछ फेस किया रहता है। तो देखते हैं कि भी क्या है ऐसा जो पीछे का, जो आज भी आपको दुख दे रहा है और आप इस सक्सेस को कुछ सक्सेस नहीं समझते हैं। क्या कारण है? आप कितने परेशान हैं? बताइए ये प्लीज कि इनका काम क्यों नहीं बन रहा है। हो सकता है आप किसी सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, मेरे को अभी सुनाई दिया सडनली प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। देखते हैं भाई क्या कारण है, क्यों नहीं हो रहा आपका सिलेक्शन। सब कुछ होते हुए भी कभी कभी चिराग के नीचे अंधेरा हो जाता है भाई, आप समझने की कोशिश करो ना, चिराग के नीचे अंधेरा हो जाता है।
ये रहा, कुछ तो टेंशन है आपको, रात भर आप सो नहीं पाते हो उस टेंशन को लेकर के। ऐसा क्या हुआ आपके जीवन में कि आप सो भी नहीं पाते हैं? लालच तो किया आपने किसी चीज का, किस चीज का लालच किया? चलो देखते हैं क्या हुआ था आपके साथ में। डेथ का कार्ड है यहाँ पे। यहाँ पे मेरे को ऐसा आभास हुआ जैसे किसी का डाइवर्स हुआ हो। ऐसा है तो मेरे को कमेंट में बताइएगा। लड़ाई झगड़ा दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर तगड़ा वाला। आपने प्यार किया लेकिन प्यार का आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिला। वाह 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 वाह, जैसा बोला वैसे ही कार्ड आगे गिर गया। बताओ, यही तो कमाल है टैरो का, यही तो कमाल है ना टैरो का। जबकि कार्ड बाद में मैंने ओपन करे हैं और हमारी जो इंट्यूटिव पावर है उसने हमको पहले ही बता दिया। लड़ाई झगड़े बहुत हुए हैं भैया आपके साथ में, धोखे आपके साथ में बहुत ज़्यादा हुए हैं। घर द्वार आपका छूट गया, आपने आँख बंद करके विश्वास किया और करते ही चले गए। अब आपने कह दिया कि बस अब और नहीं, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। यहाँ पे जेंडर से कोई मतलब नहीं है। आजकल सब बरोबर हो गए हर चीज में, दुख देने में भी और सुख देने में भी। आजकल कुछ औरतें भी आदमी को परेशान करती हैं और आदमी तो खैर सदियों से परेशान करते ही हैं, समझे ना। तो यही बात है यहाँ पे, किसी चीज का लालच, किसी चीज का मन में ये कि भी मेरे को तो ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। कहीं जाने की सोच रहे हैं आप सोच रहे हैं मेरे को बहुत ज्ञान बुद्धि होगी मैं यहाँ से चला जाऊँ, लेकिन ये आपकी पेज वाली है एनर्जी, ये आपकी कमी है बहुत ज़्यादा। आप हर चीज़ का फैसला बहुत जल्दी कर लेते हैं ना समझिए। हाइपरटीज बनने के लिए आपने बचपन में बहुत सारी मिस्टेकें करी, बहुत सारे आपने एक्सपीरियंस लिए, बहुत तनाव में से आप निकले। और सवाल हमारा क्या था कि कौन सा कारण है कि आपको सक्सेस नहीं मिल रही। तो जी व्हील ऑफ फॉर्चून था, उसमें व्हील ऑफ फॉर्चून तो जमी घूमेगा, आप प्रयास करेंगे। अब आप हाइपरटीज आप बोलते हैं कि भी मेरे को सब लोग अकलमंद कहें, तो कैसे कहेंगे अकलमंद? बताइए आपको कैसे कहेंगे? आप ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे हमेशा, आप किसी के दुख को समझेंगे नहीं। हर टाइम आप अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करेंगे कि मेरे से ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं, अप टू डेट मेरे से ज़्यादा कोई नहीं। आप सबकी बात को काटेंगे। आप कहीं भी शादी ब्याह में जाएंगे कि यही करेंगे कि भाई मेरे ऊपर ही जूम करो, फोकस करो। आप अपने मन की बातों को मन में नहीं रखते हैं, आप ज़्यादा नॉलेज दिखाते हैं, आप भाग भाग के सबका काम करेंगे। लेकिन कभी कभी ये बातें जब ओवर हो जाती हैं तो दूसरे लोगों को फिर चुभने लगती है। अब आपको ये देखना है कि आपने जो लोगों को इतनी मदद करी है वो कंडीशन पे थी या अनकंडीशनल में थी। अगर आपने सब लोगों के सामने अपनी इस इमेज का इस्तेमाल करते हुए लोगों की अगर आपने मदद करी है तो फिर आपको नेम फिर मिलने वाला नहीं, अवेयरनेस मिलने वाली नहीं है, क्योंकि आपने करे सारे नासमझी वाले काम। सब इसमें भी उम्र इतनी ही दिखाई दे रही है मुझे, 18 से लेकर के 35, 40, 42 साल तक की उम्र है यहाँ पे। अगर आप ऐसे ही झूठे अहंकार के पीछे दौड़ रहे हैं, मेरे की तृष्णा की तरफ दौड़ रहे हैं, तो मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, सारे सुख मेरे पास होने चाहिए, ये ड्रेस मेरे पास होनी चाहिए, मैं भी बाहर घूमने जाऊँ, वो लोग बाहर घूमने गए। अगर आप दिखावे के लिए दूसरे के अपने सुख के लिए अगर आप दूसरे को दुख देते हैं, आपको पट्टी बांध के, चाहे उसमें आपका ही गला कट जाए, परवाह नहीं है आपको। आप रात दिन यही मंसूबा बनाते हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ शॉर्ट से मतलब यही है कि आप दिन रात यही सपने देखते हो कि मेरी पूजा हो, मेरी पूजा हो, मेरी पूजा हो। तो कैसे होएगी भैया? आप भूल गए हो गलती करके, लोगों को परेशान करके, लेकिन लोग थोड़ी ना भूल रहे हैं, लोग नहीं भूल रहे। अगर आपको ये पोजीशन चाहिए
उसके लिए आपको अपने स्वभाव में मिठास लानी पड़ेगी, आपको अपना दबदबा कम करना पड़ेगा। आप जो घड़ी घड़ी धमकी देते हैं वो आपको बंद करनी पड़ेगी। अपनी आंखों की पट्टी खोलेंगे और सामने वाले का भी देखेंगे, उसका परिश्रम। जब भी आपको कुछ समझ में आएगा कितना परिश्रम किया है लोगों ने। आप अकेले ही नहीं चल रहे हैं, या जो भी कुछ चीज़ आपके सामने आती है कहीं से, उसमें कितने लोगों का परिश्रम होता है। आप तो कहीं जाके खड़े हो जाएंगे मार्केट में, घर में, ये सब चीज़ का अवलोकन करने लगते हैं कि ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये सामान कितने का होगा, वो सामान कितने का होगा। और आप तो आदमी तक की भी कीमत लगा लेते हैं, क्योंकि आप हैं हाइपरटिस्ट। आप लोगों के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं, ये भी एक दुख का कारण है आपका। आप ऐसा दिखाते हैं कि मेरे से ज़्यादा किसी के पास नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि आप 2 ऑफ वांड्स है और इसके हाथ में ये ग्लोबल का जो इसने हाथ में ले रखा था। आप अक्सर अपने बात व्यवहार से, अपने नेचर से, अपने एटीट्यूड से सबको चुप बिठा देते हैं, क्योंकि आप हमेशा पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में ही रहते हैं, काट देते हैं आप सबकी बात को। इसी के लिए आज ये एनर्जी आपके ऊपर वापस आई है, आप रात को सो नहीं पाते हैं। अगर आपको ये अपने बादल छाटने हैं, दुख के, अपनी तकलीफ को दूर करना है, आपको सही माने में हाइपरटिस्ट बनना है, जेंडर से कोई मतलब नहीं। उसके लिए आपको हम्बल बनना पड़ेगा, मर्यादा में रहना पड़ेगा। जो आपको ज्ञान और नॉलेज है उसका सही इस्तेमाल करेंगे लोगों की मदद के लिए, क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड और यहाँ पे दोनों ही चीजें निकल के आ रही है। यहाँ पे भी एटीट्यूड है। यहाँ पे आप इस कार्ड को देखो ध्यान से, देख रहे हो, ये आदमी इसके सामने सर झुका रहा है, इसने भी गर्दन मुड़ा रखी है, एक छोटा बच्चा है, बाकी के सब मरे गिरे पड़े। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या? आप झुका के आप किसी के ऊपर इमोशनली या अपने पैसे का रुआब, अपनी पोस्ट का रुआब दिखा के अगर आप लोगों को परेशान करते हैं तो लोगों के दिल से क्या निकलेगा? क्यों कर्मा बना रहे हैं? क्यों अपने लिए लूप बढ़ा रहे हैं आप? क्यों अपने लिए चैन बना रहे हैं? भाई छोड़ दो इस एटीट्यूड को, आप छोड़ दो। तो अभी हम देखते हैं इसकी गाइडेंस क्या है। चलो सोल कार्ड से देख लेते हैं क्या बोल रही है। सोल कार्ड से देख लेते हैं क्या निकल के आ रहा है। यदि आपको ये परेशानी जो हमने बताई है वो सही है कि गलत है। ऐसा ही है कि आपका दिनचर्या, आपका एटीट्यूड, आपकी गलतियाँ। 9 ऑफ कप, आपको ये मतलब इसी तरह की एनर्जी में आप आएंगे जब ये आपको फल मिलेगा। 2 ऑफ सॉर्ड, ये रहा निकल के आया। जब तक आप अपनी आंखों की पट्टी नहीं खोलेंगे कैसे होगा? अंधा विश्वास करना छोड़ो लोगों पे और अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस ना करें। प्यार की एनर्जी बैलेंस होइए आप। हाइपरटिस्ट में भी 2 पोल है, इसमें भी 2 पोल है। और ये 10 ऑफ कप, आपके जीवन में खुशियाँ तो आ ही पड़ी हैं, लेकिन आप अपने एटीट्यूड को छोड़ेंगे जब ना। और 3 ऑफ सोर्ड मतलब आप अगर आप चाहते हैं आपका दिल ना टूटे, तो इसके लिए आपको जो चीज़ आपके पास नहीं है वही चीज़ लोगों को दो। अगर आपको प्यार चाहिए तो आप प्यार दो लोगों को, क्योंकि यहाँ पे लव का कार्ड निकला है। 2 ऑफ सोर्ड, अपनी आंखों की पट्टी खोलो, अपने को अंदर और बाहर से प्यार से ओत प्रोत कर लो, तभी आप सो पाएंगे चैन से। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 है, यानी कि आपका जीवन में स्थिरता आ सकती है अगर आप आने देंगे तो। सब कुछ आपके हाथ में है, सब ताले की कुंजी आपके पास है, क्योंकि यहाँ पे डेक ऑफ कार्ड ये था 6 ऑफ कप और नीचे है ये म्यूजिशियन उसमें भी आया था, इसमें भी आया है। लेकिन बट अब हम राइडर वेल से आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि आपको ये सब के बाद भी क्या करना है, इसके अलावा भी आपको क्या करना है। आपको अपने कामों में आपको क्यों सफलता नहीं मिल रही है, क्या कारण? ठीक है जी। ये है आपकी गाइडेंस। आपको घूमना फिरना चाहिए, अपना दिमाग फ्रेश करें। टावर आपकी शुरुआत तो होगी, लेकिन एक बार तगड़ा झटका लगेगा आपको। तो ये है यहाँ पर
अभी भी वो डायलॉग है ना, पिक्चर अभी बाकी है, द हेरोपेंट। आज जब आप हाइपीटिस कौन होती है? ये भी एक तरह की गुरु समान ऊर्जा है। अगर आपको अपने गुरु होने का अहंकार है तो भी आप नुकसानदेह स्थिति में है। आपने जो भाग दौड़ करके जो आप यहाँ से चले थे, आप इस एनर्जी में आए। इस एनर्जी को बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास करने पड़ते हैं, कर्म करने पड़ते हैं, लोगों को क्षमा करना पड़ता है, अनकंडीशनल प्यार करना पड़ता है। जब ही ना आपकी रेपुटेशन बनी रहेगी, आप जो चाहते हैं आपको मिलेगा। यही रुकावट है, आपका एटीट्यूड ही सबसे बड़ी रुकावट है। तो यही है इसमें आज गाइडेंस। घूमो फिरो, थोड़ा आसपास के माहौल को देखो, सही गलत की पहचान करो, अपनी आंखों की पट्टी खोलो, प्यार से रहो। जो आपसे कहा जा रहा है, आपके मास्टर्स जो कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनो। आप खुद अपने जीवन के म्यूजिशियन हो, लाइफ आपकी है, डिसीजन आपका है, आपको कोई धक्का नहीं दे रहा है। लेकिन ये सोचो कि आप सुन किसकी रहे हैं, किसकी सुन रहे हैं, अपने मन की या अपने अंतर्मन की? वो आपको सोचना है। आप सुन किसके रहे हैं? आप अगर किसी को नीचा दिखाने के लिए अपना नुकसान कर रहे हैं, आप गलत सोच में जा रहे हैं, तो ये गलत है। ठीक है, आशा करती हूँ कि आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी कि आपके काम क्यों नहीं बन रहे हैं। अपनी कमियों का चैलेंज लो, अपनी कमियों को दूर करो, मेहनत करो, आपके सारे ग्रह सही हो जाएंगे। ठीक है, मेहनत करो, खुद में बदलाव लेके आओ, एटीट्यूड को चेंज करो और मेहनत करो। देखो आप किस चीज, आप अपने स्केल को बढ़ाइए ना। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।